केवल ज्ञान में और अवधि ज्ञान में क्या अंतर है? केवल ज्ञान थोड़ा एक और लगा वो संपूर्ण को जानता है ये। हाँ बस बस बाकी सब सही। मति सुत अवधि ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? मति सुत अवधि ज्ञान में इनकी क्या विशेषताएं हैं? और मना पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान और मति सुत अवधि ज्ञान में क्या अंतर है? मना पर्याय केवल ज्ञान, मति सुत अवधि ज्ञान, इनमें कोई विशेषताएं होती हैं या नहीं? मति सुत अवधि और के मना पर्याय और केवल ज्ञान, इनमें आपसी में कुछ अंतर है या नहीं? ऐसा अंतर होता है विशेष रूप से जो एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तीनों को संयुक्त रूप से मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, मति सुत अवधि ज्ञान, इनमें इन दोनों ग्रुपों में ऐसा क्या अंतर है जो एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता?
ऐसा अंतर होता है जो गुरु हम मना पर्याय केवल ज्ञान को जोड़ा है एक साथ। दोनों में ऐसी क्या चीज है जो उन तीनों में नहीं है, और इन तीनों में क्या चीज है? मना पर्याय ज्ञान लगा रहा ना मैं। मना पर्याय केवल ज्ञान में जो क्या नहीं है और क्या मति सतवद ज्ञान में क्या है, ग्रुप में क्या अंतर है जो एक दूसरे में नहीं पाया जाता। एक विशेषता बताना भाई। ग्रुप मना पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान ग्रुप में ऐसी क्या बात है जो मति सतवद ज्ञान में पाई जाती लेकिन इनमें नहीं पाई जाती? एक साथ नहीं। मन पर्याय फिर कर रहा हूँ। मन पर्याय केवल ज्ञान में जो नहीं पाया जाता है, मति शुद्ध ज्ञान अवध ज्ञान में वो पाया जाता है। विपर्याय भी होते हैं। मना पर्याय केवल ज्ञान कदापि विपर्याय नहीं होते, बाकी सब पाया जाता। अवग्रह या ना सही, वहाँ दर्शन आदि तो है ही। ग्रुप इसलिए हमने ग्रुप बनाया था। मना पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान कभी विपर्याय, और सुत अवधि ज्ञान ये विपर्याय भी होते। मति सुतावधि और विपर्याश्च। परोक्ष प्रत्यक्ष में तो मना पर्याय ज्ञान परोक्ष गया। हाँ तो एक देश है वो तो एक देशवाद ज्ञान वहां शामिल है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसमें निमित्त की जरूरत होती है? क्या 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 प्रकार मंत्र? जिसमें कुछ पर प्रत्यय की जरूरत होती है, निमित्त बनाना पड़ता है उसको। हाँ तो क्या क्या और एक भाव प्रत्यय, भाव प्रत्यय और क्षौषम निमित्त है, ये दो का प्रत्यय। हाँ गुण प्रत्यय इसमें नहीं लिया इन्होंने, क्षौषम निमित्त लिया और वहाँ भाव प्रत्यय लिया, गुण प्रत्यय नहीं दिया इन्होंने। और मना पर्याय ज्ञान के लिए ऐसा कुछ संयम ही जरूरी है।
चलो पढ़ लेते थे। उपसम ज्ञान हो गए थे। 4 नंबर सूत्र, या छाय को भावो नवविध उद्दिष्ट तस भेद स्वरूप प्रतिपादनार्थम माह। यहाँ जो 6 छायक भाव हैं, छायक भाव है नवविध उद्दिष्ट से। अब इस प्रकार के जो छायक भाव हैं नवविध और उद्दिष्ट, इसकी संधि क्यों नहीं की? आकार के परे ऊ आ जाना था। विसर्ग का लोप होने पर संधि नहीं होती थी। फिर वहां विसर्ग का लोप क्यों नहीं किया? भावो नवविध में विसर्ग का लोप क्यों नहीं किया? यहाँ क्यों किया? भावो शब्द है ना, वहां विसर्ग का लोप तो नहीं हुआ, फिर यहाँ क्यों कर दिया? घोष एक सूत्र आया ना। हाँ, तो हाँ, भेद स्वरूप प्रतिपादनार्थ माह ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये कितने हो गए? हाँ, 4 शब्द से क्या लेना? सम्यक्त और चारित, कोई भेद नहीं, सब एक एक प्रकार का है। 4 शब्द सम्यक्त चारित अनुकर्षणार्थम। चार शब्द जो है सम्यक्त और चारित का अनुकर्षण करने के लिए है। अनुकर्षणार्थम यानी अनुकर्ष यानी प्राप्त करने के लिए, वहाँ का अनुकरण करने के लिए अनुकर्षण बोलते हैं। उसको यहाँ आकर्षित कर लीजिए, अनुकर्षण। वर्णस्य यात्यंत छायात केवल ज्ञानम छायकम तथा केवल दर्शनम। क्या आएगा? केवल ज्ञानावरणस्य आत्यंत, बड़ा है, आत्यंत क्षयात। आत्यंत क्षय का अर्थ क्या होता है? सभी प्रकार से, हाँ, संपूर्ण आसमंतात परि। ज्ञानावरण का अत्यंत क्षय हो जाने से केवल ज्ञानम छायकम तथा केवल दर्शनम, ऐसा केवल ज्ञान और केवल दर्शन मानना चाहिए। दानांतरायस्य यात्यांत क्षया दनंत प्राणी गणानुग्रह करम छायक मभय दानम। दानांतरायस यात्यंत क्षया दनंत प्राणी गणानुग्रह करम छायक मभय दानम। अब अर्थ करें, दानांतरायस्य
दानांतराय का अत्यंत क्षय, दानांतराय, यहाँ आवरण नहीं लगाना, अंतराय ही कर्म का नाम है। दानांतराय कर्म का अत्यंत क्षय। और फिर क्या है, क्या होता है इससे, अनंत प्राणी गण अनुग्रह करम, अनंत प्राणियों के अनुग्रह कर, छायकम अभय। अनंत प्राणी शब्द क्यों दिया, क्योंकि तीर्थंकर तो अनंत का करते नहीं, समोषण में तो असंख्यात जीव होते हैं, अनंत जीव क्यों लिया, अनंत जीव, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी प्रकार के निगोदिया जीव की भी हिंसा नहीं होती है, अनंत सब। क्योंकि बाकी उपदेश की अपेक्षा रखेंगे तो कुछ बहुत सारे कम लोग होते हैं जो उपदेश देते हैं, और उनसे कितने लोगों का कल्याण है, समोषण में मान लो और परंपरा से मान लो, एक तीर्थंकर से उपदेश से लाभ असंख्यात से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक अनंत का नंबर आएगा तब तक दूसरा तीर्थंकर हो जाएगा। एक दूसरे तीर्थंकर के काल में कभी अनंत श्रोता नहीं हो सकते, भली 50 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अंतराल क्यों ना हो, तो भी अनंत नहीं हो पाएंगे। उपदेश सुनने वाले या परंपरा से भी उपदेश मान लें तो असंख्यात से ज्यादा कभी होंगे ही नहीं, अनंत नहीं होंगे। मान लो ऋषभ देव से लेकर के अजितनाथ का पूरा सबसे बड़ा काल था, उसके बीच में जितने जीवों का उपग्रह माने शासन न्याय की अपेक्षा, तो भी अनंत नहीं होंगे, अनंत नहीं हो पाएंगे। उपदेश अनुग्रह, अनुग्रह है ना, इतनों पे उपदेश की अपेक्षा लगाएंगे तो असंख्यात ही होंगे। हाँ, असंत वो तो है ही नहीं, नहीं काल की अपेक्षा। जैसे अभी अनादि अनंत काल निकलना है तो संगी पंचेंद्री कितने हो गए, जैसे सिद्ध भगवान हो गए, सब हो गए, तो परंपरा की अपेक्षा भी मान है जब तक दूसरे तीर्थंकर का काल आ जाएगा। अजितनाथ व दूसरा तीर्थंकर तो उनका अनंत का नहीं बनेगा। तो अनुग्रह कैसे माने, निगोदिया जीव, उनके द्वारा किसी भी प्रकार के निगोदिया जीवों की हिंसा नहीं होती। अभयदान, इसलिए अभयदान का प्रयोग किया, ज्ञान दान का नहीं किया। अभयदान का निगोदिया जीव, 12वें गुणस्थान में ही सारे निगोदिया जीव खत्म हो जाते। बादर नाम कर्म का उदय तो है, लेकिन बराधना को प्राप्त नहीं होगा कोई भी जीव, उनके चलने से, उठने से, बैठने से। अब बस एक ही बात रह गई उसमें कि वायु काय जीव के जब श्वासोश्वास लेते हैं तो वो बराधना को प्राप्त होते हैं कि नहीं, तो यही मानना चाहिए बराधना को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी जठराग्नि खत्म हो जाती है। क्योंकि वायु काय जीव जब बराधना को प्राप्त होते हैं, जब अपन श्वास लेते हैं, अंदर अपनी हीट है, तो वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उनके हीट तो है नहीं, क्योंकि जो पंचेंद्री पना है वो उनकी आपने आप खत्म हो गया। हीट ना होने से वो जीव श्वास सुश्वास तो लेते हैं, लेकिन वो मरण को प्राप्त नहीं होते होंगे ऐसा। हालांकि आगम में नहीं दिया, आगम में इतने दिया कि 12वें गुणस्थान में समस्त निगोदिया जीवों की परिसातन क्रिया हो जाती, खत्म हो जाते। ऐसा उल्लेख नहीं मिला। मात्र परमात्म प्रकाश के अंदर केवल ज्ञान के अंतर मुहूर्त पहले श्वासोश्वास नासिका से बंद होकर ऊपर की ओर चली जाती, ऐसा परमात्म प्रकाश में 2 श्लोक थे। परमात्म 2 श्लोक हैं। केवल ज्ञान होने के एक अंतर मुहूर्त पूर्व श्वासोश्वास का गमन मुड़ के नहीं होकर सीधा हो जाता है। एक तो मंद हो जाती है और सीधा यहाँ से नाभि से निकलती है, उठती है, और यहाँ से निकलना नासिका से बंद हो जाती है। मात्र अकेला परमात्म प्रकाश में ही यह उल्लेख है, और कहीं देखने में नहीं आया। दानांतराय का रिद्धि तो अब कुछ बची नहीं, कोई रिद्धि कार्यकारी नहीं कहते हैं। 64 रिद्धि के धनी है वो, उपयोग उनके पास है नहीं, तो उसका फल केवल ज्ञान हो गया ना। चारण रिद्धि आदि कोई उपयोग नहीं उनके। वो आकाश में जो गमन कर रहे हैं वो चारण रिद्धि से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिद्धियां बुद्धि पूर्वक प्रयोग होती हैं।
और ये जो है अतिशय में आ गए, कल के वर्षों आया था ना कि अतिशय, उनके 10 अतिशय जो आ गए केवल ज्ञान के, वो रिद्धियों से भी बड़े हैं। इसलिए रिद्धियों का वहां कोई उपयोग नहीं है। वो शरीर को विक्रिया रिद्धि थी उनको पहले, लेकिन अब वो शरीर को बढ़ाना चाहे तो मुनि अवस्था में बढ़ा सकते थे, है? नहीं, कोई मतलब चाहे तो भी नहीं कर सकते। नख की केस बढ़ना बंद होगा, शरीर बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। प्रकृति तो ये तो मुनि महाराज से हो जाता है, केवली भगवान तो बहुत आगे गए। मुनि महाराज आए उद्यान में, 6 ऋतु के फल फूल आ गए, माली ने राजा को सूचना दी, तो अब अतिशय है वो प्रकृति का परिवर्तन है। ये देवकृत होता है ऐसा नहीं लिखा। पुण्य की है, पुण्य की प्रकृति है, कैसे हो जाता है। जब पृथ्वी काय से किमिक्षक वरदान चीजें निकलने लग जाती, कल्प वृक्ष क्या है? पृथ्वी का ही तो है, कोई देवता तो है नहीं उसमें। कल्प वृक्ष में देवता नहीं रहते। जब एक पृथ्वी का आय में से सब चीजें निकलने लग जाती, भोजन पानी कपड़े, तो अतिशय है क्या। उसमें से निकालना पड़ता है। अब निर्माण करते उनके पुण्य से निर्माण हो जाता होगा, अपने आप ईंट गारा मारा सब आके मिलके बन जाते होंगे। अलौकिक है, अपनी कल्पना से बाहर है। इसी कारण से तो जो अन्नमतावलंबी या जिनका सिद्धांत कमजोर होता है, वो मानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 ऋतु के फल फूल आ ही नहीं सकते। नहीं, अबुद्धि ठान निश्चय विहारा, उनका विहार करना, बैठना उठना सब अपने आप होता है। उनको कोई खबर नहीं है, उनको ना बैठने का भाव है ना विहार का भाव है, सब अट में। अरे भाई, तुम्हारा यान आकाश में छोड़ दिया, वो अपने आप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वहां कहाँ फोटो उतारना है, कहाँ क्या करना है, सब कर रहा है, सेट है। अरे सेट तो किया, तो वो काम तो कर रहा है। अब तुमने कंप्यूटर फोन बोल दिया फलाने का नंबर दो, तो वो कंप्यूटर ढूंढ रहा है कि नहीं? तो उसके बाद मोबाइल में कान कहाँ से आ गया और ये दिमाग कहाँ से आ गया कि यही हो। अब उसमें अपन मात कहा ही है और उसने ढूंढ के दिया, तो कान कहाँ से आया और दिमाग कहाँ से आया उसे। और ऐसा कंप्यूटर जहां जाने के तो वो वहीं जाएगा। मतलब विमान उन्होंने छोड़ा है तो यहाँ से फिट कर दिया तो वो वहीं जाएगा, उसी दिशा में, यहाँ वहां नहीं जाएगा। पुण्य कम हो गया तो बढ़ देंगे, जहां का ज्यादा होंगे चले जाएंगे। नहीं, केवली भगवान चतुर्मास नहीं करते, और तीर्थंकर तो मुनि अवस्था में भी चतुर्मास नहीं करते। चारण रिद्धिधारी और परिहार विशुद्धि संयम वाले चातुर्मास नहीं करते। उसका उल्लेख वदम पुराण में आया। मथुरा के अंदर सप्त ऋषिराज चातुर्मास में पहुंचे, चातुर्मास था, और वहां बीमारी फैली थी, तो लोगों ने कहा चातुर्मास में कैसे मुनिराज आ सकते हैं? बाद पता चला चारण रिद्धिधारी मुनि, सप्त चारण रिद्धिधारी मुनिराज। और महामारी मथुरा में फैली थी, उनके आने से वो महामारी दूर हुई। शत्रुघ्न राजा का राज्य था, राम के भाई शत्रुघ्न, उस समय की घटना है, ऐसा पद्म पुराण में। वो दूसरी घटना है। मतलब और भी चारण राज का है, फिर उन्होंने हार नहीं हुए, दिगंबर मुनि नहीं हो सकते, क्योंकि दिगंबर मुनि चातुर्मास में विहार नहीं करते।
से। तो पृथ्वी काय है, पृथ्वी काय से बना हुआ रहता बस। वो फल दे रहा है, वो अपने पुण्य से दे रहा है, उसका पुण्य नहीं, वो तो स्थावर ही है बेचारा, उसको कोई पता नहीं है, अपने पुण्य से रहते। नारियल का पानी तुम तोड़ के पी रहे तो क्या उसने तुम्हें पीने के लिए बनाया है क्या? वो तो उसको तो खबर ही नहीं है। तो उनको खबर नहीं है कि मेरे पास इतना सामान है, वो तो इनके पुण्य के कारण से उसमें से निकल आते हैं। पृथ्वी का है, वनस्पति नहीं है। आकार आकार वो नहीं, पृथ्वी का। ये भी जैसे जम्बू वृक्ष है, वो भी पृथ्वी का है। धात की वृक्ष है, वो भी पृथ्वी का है। हाँ, जो इच्छा करते मां, हाथ जोड़ने का तो बना दिया, लेकिन वो बस उसके सामने जाके इच्छा करते हैं। हाथ जोड़ना तो अपन लोगों ने बना दिया कि जिससे पता चले कि इच्छा कर रहे हैं। और सभी के आंगन में होते हैं, एक दूसरे के नहीं होते। सभी जितने भोग भूमिया जीव हैं, सभी के अपने आंगन में 10 वृक्ष, सबके अलग अलग होते हैं। हाँ, सबके अलग अलग योजना। एक एक का घर, एक यहाँ से थोड़ी सागर जैसे 10 सागर समझ जाए, एक का घर है इतना बड़ा। इतने से भाग्योदय में उसको कर दिया जाए और 3 पल तक आयु में, तो वो तो घुट जाएगा यार। तो 2 प्राणी में घूमते रहते, दिन भर घूमे, एक में क्या करेंगे? बहुत बड़े बड़े मकान है, गार्डन है, बाग बगीचा, वन है, उपवन है बहुत। 6 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। 36,000 फुट उत्तम भोग भूमि का जो जीव होगा वो 36,000 फुट का होगा। 36,000 फुट, 3 का भाग दे दो 36,000 में। 12,000 गज हुए, 12,000 गज हुए, 12,000 मीटर हो गया, 12,000 मीटर। 1760 का 1 मील होता है, तो 12,000 गज में 1760 का भाग दो। हाँ, तो इतना बड़ा तो उनका एक मकान की छत चाहिए। हाँ, तो पेट भी तो बड़ा है, प्रमाण तो यही आएगा ना। अपना पेट इतना है तो इतना सा आंवला है, और उनका पेट कितना, तो आंवला भी बड़ा होगा, लेकिन कहलाएगा वो आंवले के बराबर ही, उनका उपचार मात्र है। अब वो बात समझ में आई नहीं, आंवले बराबर आहार है, फिर इतने सूप है, इतने जूस तो बेसाब खा, इसमें आंवले में आएंगे कि नहीं, वो एक्स्ट्रा होंगे। क्या पता, रोटी बोटी थोड़ी बहुत खाते हो, बाकी सब माल टाल खाते होंगे। 32 प्रकार के पेय पदार्थ मिलते हैं पनांग नाम के कल्प। तो वो आंवले बारे में आएंगे कि नहीं आएंगे? वो तो सब अलग। अरे उनका आंवला भी इतना बड़ा होता है, तो उनका पेट भी इतना बड़ा होता है। तो वो बड़े लोगों को भूख कम लगती है। मुझे लगता है कि ये कवलाहार जो है, जो अन्न भोजन है, वो इतना है। बाकी उनके और जो पेय पदार्थ, क्योंकि अपने शास्त्रों में भी अन्न की वस्तु 32 गिलास के प्रमाण कही है, बाकी पेय पदार्थ उसमें नहीं लिए। अन्न की वस्तु है कि इतने गिलास का लेना, चावल है, दाल है, रोटी है, ये आएंगे। फल फूल वगैरह ये इसमें नहीं आएंगे। नहीं, वो तो कर्म कृत है, त्याग थोड़ी। भूख लगे और फिर नहीं खाओ सो त्याग है। भूख ही नहीं लग रही और नहीं खाए तो क्या का त्याग है? प्यास लगे और पानी नहीं पियो तो हमें प्यास नहीं लग रही, तुम्हारी निर्जरा होगी क्या? नहीं होगी। प्यास लगे और फिर पानी के भाव नहीं हो, तब वो परिचय में आएगा। और प्यास महसूस होना चाहिए कि मुझे प्यास लग रही है, नहीं मेरा त्याग है, तब निर्जरा मानी जाएगी।
है। बहुत एक पटेरा में थी, हटा 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 में आचार्य जमा थे, उस समय हटा में थी मला, बहुत वर्षों तक जी सबको भोजन बनाती थी, स्वयं नहीं खाती थी। तो इस प्रकार से छायक अभय दान जो है, उसमें और फीलिंग होती है, कमजोरी की फीलिंग होती है, कमजोरी इच्छाओं का अनुरोध तो होते ही है, कमजोरी तो महसूस होती है। और इच्छा का सबसे बड़ी चीज है इच्छा का अनुरोध, वो तो करना ही पड़ता है। सबसे बड़ा तो यही है 10 दिन के लिए एकदम हिम्मत करना छोड़ने की, वही सबसे बड़ी तो वही है। यहाँ शुरू में अष्टमी कष्टमी दिखती है, शुरू में अष्टमी कष्टमी दिखती है। और दान उनके क्या हुए नियामक नहीं है, दान ये तो क्या है नियामक ही है। अन्न दान जैसे आहार दान दे नहीं सकते, ज्ञान दान उनका नियामक नहीं है, सिद्धों में बाधित बन जाएगा। क्या दान देते उनका, बस बाधा नहीं दे रहे जीवों को, बस इतनी है। अभय दान के अलावा कोई दान उनका बनता नहीं, क्योंकि छायक भाव है, छायक भाव सिद्धों में भी तो घटाना है, और बहुत आए तो सिद्धों में ही होते। अभय दान ही है कि उनके द्वारा किसी जीव की बाधा नहीं पहुंच रही है, ज्ञान दान नहीं बनेगा उनका। कितने कितने से तीर्थंकर हैं जो कितने लोग बोलते हैं, कम से कम बोलते हैं। छायक भाव वाले बिना बोलने वाले ज्यादा हैं सिद्ध। लाभांतराय से या से सस्य निराशात परित्यक्त कबलाहार क्रियाणाम केवलिनाम यतः शरीर बलाधान हेतवोन्य मनुजा साधारण परम शुभा सूक्ष्मानंता प्रतिसमय पुद्गला। बोलो। लाभांतरायस या से सस्य पढ़ना पड़ेगा, लाभांतरायस या से सस्य निराशात परित्यक्त कबलाहार क्रियाणाम केवलिनाम यतः शरीर बलाधान हेत, हेत वो नहीं पढ़ना, शरीर बलाधान हेत बौन्य, शरीर बलाधान हेत बौन्य मनु जा साधारण, मनु नहीं पढ़ना, मनुजा नहीं पढ़ना, मनु बलाधान हेत बौन्य मनु जा साधारण। पर हाँ जा साधारण, जा साधारण क्योंकि आ मिला है ना। परम शुभा सूक्ष्मानंता इति समयम पुद्गला संबंध मुपयांति सछायको लाभा। अब ये छायक लाभ के इतना बड़ा इसलिए दिया क्योंकि लाभ स्वयं से संबंध रखता है, दान पर से संबंध रखता है। लाभांतराय से अशेष से संपूर्ण उसका निराशात संपूर्ण निरसन होने पर परित्यक्त कबलाहार क्रिया, कबलाहार की क्रिया का परित्यक्त है। देखो परित्यक्त शब्द का प्रयोग किया, त्यागा नहीं है, परित्यक्त है, छूट गई है अपने आप, परित्यक्त है। कबलाहार क्रिया परित्यक्त है, छूट गई है। केवली नाम केवलियों के
क्योंकि शरीर बलाधान, शरीर बलाधान यानी शरीर की स्थिति हेतु, बलाधान बोलते हैं स्थिति, हेतु 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 अन्न मनुज असाधारण, अन्न मनुज। अब यहाँ क्या लगना है, हेतु शब्द क्या लगाना है, हम हेतुआहा, हाँ मूल क्या समझना है, हेतु शब्द है, तो क्या बन जाएगा, हेतुआहा, हेतुआहा, और विसर्ग का वो हो जाएगा। तो हेतुआहा अन्न मनुज, अन्य मनुष्यों के असाधारण, यानी अन्य मनुष्यों के ये पाया नहीं जाता। कैसा है वो, परम शुभ है, सूक्ष्म है, अनंता प्रति समय पुद्गल, प्रति समय जो पुद्गल हैं, संबंधम उपयांति ही, प्रति समय पुद्गलों के संबंध को प्राप्त करता है। सछायक लाभा, अब इनका छायक लाभ, अब यहाँ पर बड़ी विशेषता है कि अरहंत भगवान में ही घटा रहे शरीर बलाधान, क्योंकि शरीर उन्हीं का होता है। अब सिद्धों में छायक लाभ का क्या रूप बनाएंगे वो विचार नहीं है, यहाँ इन्होंने मात्र अरहंत भगवान को लिया है। क्यों, छायक भाव तो सिद्धों में भी होता है। उसका मूल कारण एक और है कि मोक्ष को नहीं बता रहा है, मोक्ष मार्ग बता रहा है। तो अरहंत भगवान मार्ग में है, लेकिन सिद्धों में जो अनंत सुख है, अनंत सुख की उपलब्धि हो रही है, वही उनका लाभ है, अव्यावाद सुख। तो प्रति क्षण जो अपने इनको अनंत सुख है, प्रति क्षण जो सूक्ष्म परमाणु है, तो अपन भी ग्रहण कर रहे हैं, अपन दोनों ग्रहण कर रहे हैं, कवलाहार भी है और नौ कर्माहारी, और वो मात्र नौ कर्माहार ही ग्रहण कर रहे हैं। इससे उनकी जठराग्नि वगैरह कोई किडनी मुंडनी सब काम नहीं करती उनकी कोई भी। कृष्णस्य भोगांतराय तिरोभावा दाविर्भूतोतिशय वानंतो भोगक्षायकः। अतिशय वा ननतो, क्या पढ़ना, अतिशय वा ननतो भोगा छायका। कृष्ण ने संपूर्ण भोगांतराय कर्म का तिरोभाव होने से आविर्भूत, तिरोभावात आविर्भूत, तिरोभाव होने से उत्पन्न हुआ है क्या, अतिशयवान अनंत भोग। अति क्या कहते हैं, अतिशयवान अनंत, यानी अतिशयवान न हलंत है वान का, तो अनंत निकल आएगा। अनंत भोग छायका, जो अतिशयवान जो अनंत भोग है उनके, वह उनको प्रकट हो जाता है। यथा कुसुम, और भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। यथा कुसुम वृष्टि आदयो विशेषा प्रादुर्भवन्ति। यहाँ विशेष देना, कुसुम वृष्टि आदि भोग किसे कहते हैं, भोग किसे कहते हैं, एक बार जो भोग, इसलिए उन्होंने पुष्प वृष्टि को भोग में लगा, क्योंकि पुष्प द्वारा काम में नहीं आते। मान लिया गया किस किस कर्म के उदय से मिलते हैं। हालांकि ज्ञान सागर महाराज साता वेदनी कर्म से मानते हैं, लेकिन किस कर्म, कोई ना कोई कर्म का उदय है, उन्हीं के ऊपर पुष्प क्यों बरस रहे, तो कोई ना सही, कोई जरूर थोड़ी तो महसूस करेंगे। और बाह्य प्रवृत्ति में भोगांतराय से बाह्य वैभव भी मिलता है, ऐसा मान लेना चाहिए। और कर रहे हैं क्या, क्या बात है, बड़ी बात है। वहीं जाके समोषण में क्यों बैठ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। अब देखो, बड़े लोगों की बातें बड़े ही जाने हैं, आचार्य जी कहते हैं बड़े लोगों की बातें बड़े ही जाने। वहीं क्यों बैठ रहे साहब, कमल, कमल जहाँ पैर कमल है वहीं पैर क्यों रख रहे हैं, पैर रख रहे सो कमल बन रहा है, कमल रख रहे कमल बना तो पैर रख रहे हैं। बत्तीस दिशा है, तो पहले पैर रखा कि कमल रखा,
कमर रखेंगे तभी तो रखेंगे, नहीं तो महाराज पैर उठाना थोड़ा, कमर रखना है। 32 दिशाएं हैं अभी बनाए ना मुंगो वहां पे। और वो कई लोगों ने कहा कि वो यूं चलते हैं, हमने कहा यूं चलेंगे तो कमर की रचना कैसे होगी। वो कहते हैं यूं चलते हैं भगवान, तो यूं चलेंगे तो कमर की रचना कैसे होगी, फिर उचक के चलाएं, नहीं तो डग भर के ही चलेंगे, वो डग भर के ही चलेंगे, अन्यथा कमरों की जनता नहीं बनेगी। तब उसमें आया ना प्रशस्त पक्तांबर में आया ना, पादव पदान तब यत्र जिन, तो उनका कहना है कि पादव यानी दोनों पैर एक साथ उठाते हैं। पादव प्रदान का अर्थ क्या लिया लोगों ने, पादव प्रदान तब यत्र, दोनों पैरों को एक साथ उठाते हैं, तो बन ही नहीं सकता। पादव दो शब्द है ना, दोनों पैरों को उठाकर, पादव पदान तब यत्र जिनेन्द्र दत्ता, दोनों पैरों को उठाकर जहां रखते हैं, और वो अर्थ यही है, वो तो बन गए। अरहंत भगवान है, मुनि महाराज नहीं है। अरहंत भगवान के रिद्धियां खत्म हो जाती, प्रयोग नहीं होती। तो वहां पर जाकर के अब ये कल्पना वहां आई, ये कहाँ आई मालूम आपको, सन 1994 में सेठ जी की नसिया में अयोध्या बनी है। तो अयोध्या में वहां बिहार का दृश्य बनाया, और समोसन 225 कमल बनाए सोने के, 225 कमल है, एक 9 इंच की मूर्ति है, उस पर एक पैर आगे है। हाँ, उसी की ध्यान रखे। सदा सुखदास जी ने सो बनाया, 2 मूर्ति है, एक तो 225 कमल सोने के हैं, 10 लाख क्षण पर में निकालते हैं, और बीच में मूर्ति रखते, बहुत सुंदर लगता है। और अयोध्या जो ऊपर बनी हुई है उसमें भी है। फिर यहाँ तो अब बड़ी बना, जितने भगवान पारसनाथ की जितनी काया थी 9 हाथ की, तो 9 हाथ के भगवान खड़े किए, और कमर है 2-2.5 फुट का। नहीं वो नहीं, वो तो छोटे छोटे, वो तो 7-7 इंची कमर है, 7-7। सोने का पारस है, पत्ता तांबे के हैं वैसे वो, पर सोने के अभी भी धमकते हो। वहां बुजौलिया में तो 2-2 फुट के कमल है, लगभग 2-2। कुसुम वृष्टि, तो मूल है कि भोग का है कुसुम। अब देखो बहुत अच्छी चीज मिल रही है, निरवशेषस्य योपभोगांतरायस्य प्रलयात् प्रादुर्भूतो प्रादुर्भूतोऽनंत उपभोग छायकः। प्रलयात् प्रादुर्भूतोऽनंत उपभोग छायकः। निरव से संपूर्ण रूप से भोगांतराय कर का प्रलय यानी नाश हो जाने से प्रादुर्भूत जो अनंत उपभोग है, इससे क्या मिलता है। देखो नई चीज है ये, बहुत अच्छा अभी मैं बता रहा हूँ। यथा सिंहासन चामर छत्र छत्रादयो विभूतिया। अब इससे सिद्ध होता है सिंहासन चमर वही बार बार उपयोग करने में कोई दोष, हाँ प्रमाण हो गई। छत्र बार बार चढ़ा दे, वही चवर अपन ने ढोड़ दिए, रख दिए, फिर दूसरे ढोड़ दिए, उपभोग में आए बार बार। छत्र चमर भामंडल ये सब आएंगे, उसको नहीं लिया क्योंकि पुष्प द्वारा नहीं फेंके जा सकते। हाँ एक बार पुष्प वृष्टि कर दी, उन्हीं पुष्पों को हम द्वारा नहीं फेंक सकते। आएगा लेकिन भोग के, पुष्प वृष्टि भोग से आएगी, जल वृष्टि भोग से आएगी है। अष्टप्रात्यार तो है, लेकिन अष्टप्रात्यार में वो भोगांतराय कर्म के 6 से, अष्टप्रात्यार तो है ही।
हाँ, मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतान कादि कुसुमुद निरंतर निरंतर कहते हैं। 1200 अब भी तो दिखाने बस यही है कि संतानक आदि जो कर वृक्ष हैं उनमें, और समूषण में भी गिरते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो सभा में भी होते होंगे वृक्ष उनके। अब वहां तो सब क्रिया की माया है, कोई ऐसे धन वनस्पति से। अपने आप भी हैं तो भी वो पुष्प गिरते रहते होंगे, वृक्ष दिखते रहते होंगे। कोई वहां वनस्पति आ गमले उठा के तो रख नहीं देते, ये पेड़ वनस्पति का है तो कुछ है नहीं, सब पृथ्वी का है। इंद्र लेके चलते हैं चवर छत्र भामंडल, पुष्प वृष्टि होती रहेगी, चवर डले, छत्र भी लगा हुआ है। वहां तुम्हें कुछ अव्यवस्थित नहीं लगता, वो सब देव माया थे, सब करते रहते सब। चंदवा भी लगा है। दिव्य धुनी नाम का चीज नहीं है, भामंडल है, छत्र है, तूतू है, सब है, बस दिव्य धुनी नहीं है, बस एक प्रातिहार्य नहीं। वो भी बनाया वहां बिजोलिया के अंदर, देवता अष्ट प्रातिहार्य लेके चल रहे हैं, 8 मंगल देकर 8 देवता चल रहे हैं, वो चल रहे ऐसे। वो भी बनाए, वो तो पूरा जुलूस बनाने का था हरिवंश पुराण के अनुसार। है? जुलूस में ना, हाँ वो जुलूस में बनाया ना पूरे जुलूस को, कौन पहले थे, कौन लोकांतिक देव आदि। हाँ, वैसा जुलूस बनाने का था वैसा, पर वो थोड़ा सा बनाया नहीं उनका, वो जगह भी कम थी और पुरातत्व वालों का थोड़ा ज्यादा ही झगड़ा था, नहीं तो पूरा जुलूस फैलाने का था पूरा। उसके माँ पुतले बनते, पर उसमें आरिकाओं की भी मूर्ति बनती, मुनिराज की भी बनती, आरिका मुनिराज श्रावक सब बिहार करते हुए सब बनाने का था पूरा। चांदखेड़ी में बनाई दीवार पे, दीवार के ऊपर पूरा जुलूस बना है चांदखेड़ी में, खैर वो पद यात्रा का है। सिंहासन चमर आदि जो हैं, इसका अर्थ है कि पुनः बार बार रख सकते हैं। वीर्यांतराय से कर्मणो कर्म नोन्त्य नोन्त यंत छयादाविर्भूत मनंत वीर्ये छायकम। कर्मणो नहीं, कर्म नोत्य, कर्म नोत यंत छयाद, कर्म नोत यंत छया दाविर्भूत मनंत वीर्यं छायकम। वीर्यांतरायस्य कर्मणोत यंत छया दाविर्भूत मनंत वीर्यं छायकम। वीर्यांतराय कर्म के क्षय से, कर्म से अत्यंत क्षय से जो आविर्भूत होता है अनंत शक्ति, उसको क्षय गुण। पूर्वोक्ता नाम सप्ता नाम प्रकृति नाम मत यंत क्षयात क्षायकम सम्यक्तम। वीर्यांतराय कर्म के अत्यंत प्रकृति नाम अत्यंत क्षयात क्षायकम सम्यक्तम। प्रकृति नाम
सप्तानाम है ना। पूर्वोक्त सप्तानाम 7 प्रकृतियों का अत्यंत क्षय हो जाने से जो सम्यक होता है, चारित्रम अपि तथा, चारित्र भी ऐसे ही जानना चाहिए। यदि छायक दानादि भाव कृत मभय दानादि सिद्धस्वपि तत्प्रसंगः, शंकाकार शंका करते हैं कि यदि छायक दान आदि से भाव से अभय दान की प्रवृत्ति मानेंगे तो सिद्धोस्वपि ही तत्प्रसंगात, सिद्धों में भी यह अभय दान की स्थिति आ जाएगी। आगे अभी प्रश्न हुए, सिद्ध भी दान आदि कैसे करेंगे? न ये दोषा शरीर नाम तीर्थंकर नाम कर्मोदयाद्यपेक्षत्वात्, शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर कर्म की उदय की अपेक्षा होने से तेषाम तदद्भावे तदपसंगः, तेषाम उनके तद यानी उनका अभाव होने पर तद अप्रसंग, क्योंकि शरीर और तीर्थंकर प्रकृति का अभाव होने से तो वहां प्रसंग भी नहीं बनेगा। कथम तर्हि तेषाम सिद्धेषु वृत्ति ही, हाँ देखो आगे ना वही, फिर वो कैसे घटेगा? सभी आचार्य ने ही लिया कि लाभांतराय कर्म को उदय से उनको अव्यवहार सुख होता है। फिर करही तेषाम सिद्धेषाम वृत्ति, भोगा और भोग के अभाव से उनको क्या प्राप्त हो रहा है? तो क्या कहते हैं? परमानंदाव्याबाध रूपेणैव तेषां तत्वृत्तिः, परमानंदाव्याबाध रूपेण तेषां तत्वृत्तिः, परमानंदाव्याबाध रूपेण तेषां तत्वृत्तिः। परमानंद रूप जो अव्याभाद रूप के द्वारा उनकी वृत्ति अन लाभ देखा जाता है। केवल ज्ञान रूपेण अनंत वीर्य वृत्तिवत, केवल ज्ञान के रूप के साथ में अनंत वीर्य की वृत्ति मान लेना चाहिए, क्योंकि अनंत पदार्थों को, अनंत सुख को ग्रहण करने की शक्ति बिना वीर्यांतराय कर्म के क्षय बिना नहीं होगा। उक्त छाय सम को भाव हो भावोष्टादश विकल्प तदभेद निरूपणार्थम माह। जो उक्त छह उपशम भाव कहे थे वे 18 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के निरूपण करते हैं। ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धयश, ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री पंचभेदः सम्यक्त चारित्र संयमाश्च। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री पंचभेदः सम्यक्त चारित्र संयमाश्च। ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि, ये क्रम से चार ज्ञान, 3 अज्ञान, दर्शन जो हैं 3 और लब्धि 5, इस प्रकार के सम्यक्त चारित्र संयमाश्च है। इस प्रकार सम्यक्त है और चारित्र में कौन सा लेना? संयमाश्च है। आगे और करते हैं। चत्वारस्य त्रयस्य पंच चतुस्त्री पंच। 4 3 3 5 चतुस्त्री पंच ते भेदा यासाम तः चतुस्त्री पंच भेदा। ते भेद जो हैं यासाम जिनके हैं उनके इस प्रकार के भेद होते हैं।
यथाक्रम मित्यनुवर्तते है, यथाक्रमम इति अनुवर्तते, यथाक्रम से इनका अनुवर्तन करना चाहिए। तेनाभिसंबंधाच् चतुरादिभिर् ज्ञानादीन्यभि संबंधे संबंध्यन्ते। ज्ञानादीन ऐसा लेना, यभी संबंधते है। तेन अभिसंबंधात, उनका जो संबंध होने से, चतुरादि भी चार आदि, ज्ञानादीनी अभिसंबंधन्ते है, ज्ञानादि का संबंध करते हैं। चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि यज्ञानानि त्रीणि दर्शनानि पंचलब्धयः इति। सर्वघाती स्पर्धका नाम मुदय क्षयात् तेषामेव सदोपशमात्, देशघाती स्पर्धका नाम मुदे क्षयोपशम को भावो भवति। सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय और उन्हीं का सद्वस्ता रूप उपशम, यह बहुत सारे विकल्प पैदा करता है। जब उनका उद्याभावी क्षय किया गया तो उपशम कैसे करेंगे? उद्याभावी क्षय तो उद्यावली में होता है, स्तूप संक्रमण से उपशम सत्ता में होता है। तो जो निश्चय उद्यावली में आ गए उनका उदय तो नहीं होने देना, ये ठीक है, लेकिन उन्हीं का सद्वस्ता रूप उपशम कैसे होगा? क्योंकि वो तो उद्यावली में कुछ होता नहीं है। हाँ, तो उन्हीं का कह रहे हैं ना, सब उन्हीं का डाला है। जिनका उद्याभावी क्षय है उन्हीं का सद्वस्ता रूप करना। जो सर्वघाती स्पर्धक थे उनका उदय का अभाव कर दिया और उन्हीं का सद्वस्ता और उपशम करना है। तो उपशम और उद्याभावी क्षय दो रहने की जरूरत ही नहीं थी, तो उद्याभावी क्षय कर देते। उपशम करने का अर्थ क्या था? उसके संबंध में सही लगता है कि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, सर्वघाती शब्द की पुनरावृत्ति है कि जो सर्वघाती स्पर्धक कुछ आए हैं उद्यावली में, उनको तो स्तूप संक्रमण कर देगा, उद्यावली में नहीं आने देगा, और जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनको देशघाती करके उनको उपशमित करेगा। सर्वघाती पने को उनको उदय में नहीं आने देगा, क्योंकि कितनी प्रकृतियां हैं देशघाती जिनमें सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये देशघाती हैं, लेकिन इनमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं, कुछ छोड़ करके बाकी सब में होते हैं। बस सदुपशम तेषाम एव, बस तेषाम एव शब्द की स्थिति बहुत दुविधा में डाल देती है। उन्हीं का, कोई भी आज तक सही इसका समाधान किसी ने भी नहीं निकाला। जितने परिभाषा बना रहे हैं बस ये कहते देते हैं, लेकिन वो निश्चय कौन से हैं? जो उद्यावली में निश्चय हैं वो, या उपशम? क्योंकि उपशम की परिभाषा है हमेशा सत्ता में ही उपशम होता है, उद्यावली में कभी उपशम वो तो गया, तो उद्यावली क्षय हो गया, बस हो गया काम। तो सत्ता निश्चय भिन्न हो गया कि वही है? नहीं, उदय का भाव तो जो उद्यावली में स्तूप संक्रमण से करेंगे। उद्यावली में जो आए हैं उनको उदय में नहीं आने देना। नहीं, सत्ता में नहीं, उद्यावली में एक समय पूर्व उद्याभावी क्षय होता है। उद्याभावी क्षय की परिभाषा है एक समय पूर्व स्तूप संक्रमण कर देना, उसको सर्वघाती रूप में उदय में नहीं आने देना ही उद्याभावी क्षय है। क्या लिखा? क्या लिखा? निषेक भिन्न हो गए कि वही हैं? क्योंकि उद्यावली में भी निषेक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि
उद्यावली में मिथ्यात्व के निषेध उदय में है कि नहीं? तो फिर उनका सत्ता में कहा, वो तो सर्वघाती है। तो उद्यावली में तो आ गए ना, वो तो सर्वघाती। अरे दो दो अलग हो गए कि नहीं? तो सर्वघाती स्पर्धा की तो उदय में है, उद्यावली में है। सर्वघाती स्पर्धक उद्यावली में है, तो उद्यावली में कोई क्रिया नहीं होती है, वो तो सबको। तो निषेक तो निषेक भिन्न हो गए कि नहीं? उद्यावली 6 वाले निषेक अलग हो गए और समगान निषेक अलग हो गए, वही निषेक तो नहीं रहे। सर्वघाती नाम संज्ञा वही है। हाँ वो तो अंदर जो भरा पड़ा है भिन्न भिन्न, बस सवाल भिन्न का है। परिभाषा घटाने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है निषेकों को भिन्न, तेषाम यो जो बोला उनका ही, उन्हीं का ही, बस नहीं उनका ऐसा कह सकते थे। उद्यावली निषेक हैं और सत्ता में जो निषेक हैं उनको उपशम करना। इसलिए जिनेन्द्र वर्णी स्तूप संक्रमण को उद्यावली में नहीं मानते थे। काफी डिस्कशन हुआ। इसी परिभाषा के अनुसार उनका कहना था कि उद्यावली में आने के एक समय पहले स्तूप संक्रमण होता है, उद्यावली में नहीं होता। स्तूप हाँ वो तो सब आचार्य हैं एक समय पहले, पर वर्णी जी का कहना था कि नहीं, स्तूप संक्रमण उद्यावली में आने के पहले होगा, तभी ये तेषाम यो बनेगा कि उन्हीं को तो उपशम किया है और फिर उन्हीं को वहीं देशघाती पना कर दिया। सर्वघाती के रूप में उदय में नहीं आने देना और उनको उपशमित करना उन्हीं निषेकों को, जैसे उदय में आ रहे थे, उदय में आए उनको रोक दिया, रोक करके उनको देशघाती किया, उपशम करके देशघाती कर दिया। हाँ, तो उनका कहना था स्तूप संक्रमण उद्यावली में होगा, उद्यावली के एक समय पहले होगा, ये उनका मानना है। अब उनका ये यदि इसको मानते हैं तो फिर एक आवली पहले स्तूप संक्रमण होगा और समय एक आवली पहले का उदय का समय दिया है उन्होंने, एक समय पूर्व स्तूप संक्रमण की परिभाषा एक समय पूर्व। तो उनका कहना है उद्यावली ही उदय है, क्योंकि उद्यावली में जो निषेक चले गए, जिस विधि से चले गए उसको कोई भी यदवा तदवा नहीं कर सकता। परिवर्तन नहीं, स्तूप संक्रमण में कुछ नहीं, उद्यावली के पहले करते हैं। ऐसा जिनेन्द्र वर्णी का इसी 6 उपशम परिभाषा से उन्होंने घटा। काफी डिस्कशन हुआ था इसलिए में, पर उनका कहना था कि अन्यथा तेषाम योग बनेगा नहीं। एक आवली काल के असंख्यात समय की उद्यावली है। उद्यावली कोई पाइप नहीं है, एक आवली पहले वह जितने निषेक झरना है उन पे सील लग जाती पैटर्न। जैसे जेल से बाहर किसी को निकालना है 10 लोगों, तो इकट्ठा करके सील लगाना, भाई तुम 10 लोगों को निकलना है, तो वो उतने निषेकों पे सील लग जाती। ये निषेक एक आवली काल में क्रम से, अब उनको लौटा नहीं सकते क्योंकि वारंट जारी हो चुका है, इनको बाहर निकालना है, अब तुम जेल में नहीं डाल सकते उनको। हाँ? और मान लीजिए लाइन में लगते लड़ पड़े तो जेल नहीं, फिर FIR लिखी जाएगी। नहीं, यदि मान लीजिए आपने उनको कर दिया, ये जेल से बाहर किया जाए, इनको सील लग गई, वारंट लिखा पड़ी, सब हो गई, और उसी समय उन्होंने कोई अपराध कर दिया तो नहीं कर सकेंगे, फिर FIR होगी दर्ज, फिर उनकी जेलर को FIR थाने में लिखाना पड़ेगी, थाने वाले फिर अरेस्ट करेंगे, फिर जेल जाएंगे, सीधा जेल की कोठरी से निकलने के बाद पुनः जेल में नहीं डाल सकते उनको। नहीं, वो तो उदय में आएंगे, उदय में जाने के बाद नष्ट होंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको। वहां भी
उन्हीं का शब्द, उन्हीं के शब्द से तो अटक रहे, उसको ही आपत्ति नहीं, उन्हीं का, जिनका उपशम किया उन्हीं का, जिनका उदय अनुदय है उन्हीं का, उन्हीं का शब्द ज्यादा ज्यादा विकल्प करा रहा है और कोई विकल्प नहीं हो रहा। वहां भी उन्हीं का शब्द दिया कि नहीं, जिनका उपशम किया था उन्हीं का उदय में नहीं आने देना। और किसी भी आचार्य ने इस बात को स्पष्ट रूप से खोला नहीं, किसी ने भी नहीं खोला। तत्व ज्ञानादि नाम वृत्ति स्वदा स्वावरणांतराय क्षयोपशमात् व्याख्यातव्यः। ज्ञानी नाम वृत्ति स्व आवरण और अंतराय क्षयोपशम से व्याख्या जानना चाहिए। सम्यक्त ग्रहण वेदक सम्यक्तम गृह्यते, सम्यक्त से वेदक सम्यक ही ग्रहण करना। अनंतानुबंधी कषाय चतुष्य से मिथ्यात सम्यक मिथ्यात यो चोदय क्षयात सदुप समाज सम्यक तस्य देश घाती स्पर्धकोदये तत्वार्थ सिद्धानम छायो सम्यक्तम। अनंतानुबंधी कषाय चतुष्ट और मिथ्यात सम्यक मिथ्यात, इनका जो है मिथ्यात सम्यक मिथ्यात जो है इनका जो है उदय क्षयात उदय सद उपसमाश्य। अब देखो, अब ये सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात का सद उपसमाधान है, ये तो उद्यावली में रहते हैं। क्षय उपसम सम्यक दृष्टि की उद्यावली में मिथ्यात अनंतानुबंधी आदि सब हैं कि नहीं है, तो फिर उनका उपशम कैसे होगा? उदय क्षय तो उद्याभाव भी क्षय हो गया और उन्हीं का उपशम करना है। उन्हें अनुदय में नहीं आकर फिर उपशम का अर्थ रोकना। और यदि मान लो दोनों एक ही हैं तो दो देने की कहने की जरूरत क्या थी? यदि दोनों एक ही हैं, बल्कि हमें उदय में नहीं आना ही उपशम है, तो फिर दो कहने की जरूरत नहीं, तो उपशम कह देते या उदय कह देते। पर निषेक भिन्नता हो गई, बस निषेक भिन्नता मानने में तो सब बैठ जा रहा है। निषेक भिन्नता, कई लोग निषेक भिन्नता नहीं मान रहे हैं। समय तो एक हो जाएगा, समय में कोई अंतर नहीं है, एक समय में दोनों कार्य हो जाए। उधर उपशम हो रहा है, यहाँ उदय नहीं आ रहा है, दोनों चलेगा। देशघाती स्पर्ध का शोधिए तत्वार्थ सिद्धानम क्षयोपशम सम्यक्तम। देशघाती स्पर्ध का उदय होने से तत्वार्थ सिद्धान होना क्षयोपशमक है। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान द्वसन द्वादश कषायो क्षयात सद उपसमाच। अनंतानुबंधी और तीन कषाय देशघाती
तो वहां कह दिया जब संजुलन का चारित्र आया तो उन्होंने प्रत्याख्यान देखो, प्रत्याख्यान कसाय उदय, सद्गुणन कसाय देशघाती स्पर्ध उदय। तो प्रत्याख्यान का उदय क्षोभसम की परिभाषा में देशघाती होना चाहिए, लेकिन प्रत्याख्यान तो सर्वघाती है, चलता है। ठीक है, ठीक है, नहीं वहां सर्वघाती हो गई ना प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान सर्वघाती है ना। अब जब पंचम गुण स्थान में क्षोभ संभाव बना रहे हैं तो प्रत्याख्यान का उदय कर रहे हैं, और जब सर्वघाती है तो उदय में कैसे क्या होने देगी? अरे सर्वघाती उदय, सर्वघाती स्पद उदय बन गए तो की परिभाषा
धबला जी में आया है ना, धबला जी में, हाँ दिया है, धबला जी में तो स्पष्ट असंयम वत शब्द प्रयोग किया। जैसे सम्यक मिथ्यात है ना, तो सम्यक मिथ्यात वाले को क्या सम्यक ज्ञानी कहोगे? अज्ञान की तरफ ही झुक रहा है वो। निषेक तो पावर तो मिथ्यात का ही है ना। ठीक है, अपन उसको स्पष्ट नहीं कह पाते हैं कौन है, लेकिन फिर भी वो सम्यक ज्ञान तो इसी प्रकार संयम तो नहीं है। सम्यक प्रकृति में कभी भी सर्व